सप्तमी अष्टमी दरमियानी रात माता तुलजा भवानी चामुंडा टेकरी पर उमड़ा जनसैलाब। भक्ति और आस्था का विहंगम नजारा। लाखों की तादाद में भक्त आए दर्शन करने। पुलिस और प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए की मशक्कत। जी हां, मां तुलजा और चामुंडा भवानी टेकरी पर नवरात्र पर्व पर अपार उत्साह नजर आया और नजारा उज्जैन सिंहस्थ जैसा भी दिखाई दिया, जब देवास में सप्तमी और अष्टमी की देर रात्रि दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भक्ति और आस्था का विहंगम दृश्य यहां देखने को मिला। माता टेकरी के सीढ़ी मार्ग, शंख द्वार और धुनी मार्ग सहित रोपवे खचाखच श्रद्धालुओं से भरा हुआ नजर आया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह के अनुसार नवरात्र के दिनों में 10 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन करने के लिए यहां आते हैं। वहीं सप्तमी और अष्टमी की रात्रि में एक दिन में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। माता तुलजा और चामुंडा के प्रसिद्ध रक्तपीठ के बारे में यह मान्यता है कि मां अपने द्वार पर आने वाले भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटाती है और मां का द्वार नवरात्र के दिनों में 24 घंटे खुला रहता है। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल के अनुसार लगातार क्राउडेड कंट्रोल किया जा रहा है और देर रात तक पुलिस अधीक्षक माता टेकरी पर ही बने कंट्रोल रूम से 64 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी करते नजर आए। पुलिस अधीक्षक के अनुसार 700 से ज्यादा जवान सुरक्षा में तैनात किए गए हैं, वहीं 200 जवान रिजर्व में रखे हुए हैं। वहीं प्रशासन के अधिकारी एसडीएम प्रदीप सोनी ने भी चाक चौबंद व्यवस्था करने की बात कही। साथ ही जूते, चप्पल स्टैंड, पानी पीने की व्यवस्था से लेकर माता मंदिरों की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। साथ ही अलग अलग शिफ्ट में प्रशासन के तहसीलदार, आरआई, पटवारी से लेकर जिले का अमला माता टेकरी पर भक्तों के लिए व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है। सर, जो माता टेकरी है काफ़ी बड़ा पर्व देवास का माना जाता है नवरात्र का। लाखों की तादाद में भक्तों के आने का सिलसिला सप्तमी और अष्टमी पर क्राउड बढ़ा है। कैसे व्यवस्थाओं को संभाला जा रहा है? आप भी कंट्रोल रूम में निगरानी बनाए हुए हैं, क्या पूरा विषय है? देखिए, हर वर्ष की भांति इस बार भी माता के दर्शन के लिए लगभग 10 लाख लोगों के आने की संभावना है और वो सभी लोगों को प्रतिदिन व्यवस्था बनाने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बड़े स्तर पर हमने व्यवस्थाएं लगाई हैं। पुलिस और प्रशासन की टीमें हमेशा राउंड द क्लॉक लगी हुई हैं। हमने वैकल्पिक रास्ते रखे हैं जिसमें क्राउड के मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए इस तरह से व्यवस्था बनाई कि यदि कहीं पे क्राउड बढ़ता है तो दूसरे रास्ते से उसको निकाला जा सके, डाइवर्ट किया जा सके। हमने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि सभी उम्र के लोग, सभी वृद्ध, बच्चे, यदि कोई दिव्यांग लोग हैं, यदि किसी तरह से चैलेंज लोग हैं, वो भी आसानी से आके ऊपर तक अपने दर्शन करके जाएँ और शांतिपूर्वक और सुविधापूर्वक वापस अपने घर लौट जाएँ। सर, आज काफ़ी चैलेंजेस वाला अगर दिन माना जाए, सप्तमी, अष्टमी और वीकेंड, सैटरडे, संडे, कैसे मैनेज कर रही पुलिस और कितने जवान सुरक्षा में तैनात हैं? देखिए, सप्तमी, अष्टमी और नवमी को भीड़ रहती है लास्ट के 3 दिनों में। हर वर्ष की भांति इस बार भी हमने लगभग 700 जवान अभी तैनात कर रखे हैं सुरक्षा में। लगभग 200 लोगों का रिजर्व हमने रखा हुआ है जो राउंड द क्लॉक ड्यूटी पर लगा रहता है। हमने इस चीज़ की भी व्यवस्था की है कि यदि क्राउड और ज़्यादा बढ़ता है तो किस तरह से हमारी व्यवस्थाओं को एक्सटेंड करना है। हमको इस चीज़ का भी अनुमान है कि यदि ट्रैफिक को रोकना पड़ेगा तो कहाँ कहाँ पार्किंग करानी है, कहाँ कहाँ नई व्यवस्थाएं बनानी है, उसकी भी इंतजाम किए गए हैं। लगातार सर जो है पुलिस के जवान भी लगे हुए हैं, क्या उनकी ड्यूटी भी जो है राउंड द क्लॉक लगाई है? किस तरह से किया है? 3 शिफ्ट में सभी लोगों को लगाया गया है और चूँकि 24 घंटे मंदिर खुला रहता है तो सभी 24 घंटे कभी भी यात्री, श्रद्धालु लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और जाते हैं। इसलिए तीनों शिफ्ट में हमारे जवान तैनात रहते हैं, अधिकारीगण तैनात रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर, काफ़ी ज़्यादा क्राउड माता टेकरी पर देवास का सबसे बड़ा पर्व नवरात्र माना जाता है और इस समय अगर देखा जाए माता तुलजा भवानी और चामुंडा माँ के दर्शनों के लिए लाखों की तादाद में भक्त आ रहे हैं। कैसे प्रशासन मैनेज कर रहा है इन चीज़ों को और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई? जैसे आपको पता है कि कोविड के कारण ये एक्सपेक्टेड था, जब कोविड ख़त्म हुआ है अभी थोड़ा बहुत, तो उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था कि काफ़ी संख्या में लोग आएंगे और सामान्य रूप से सप्तमी, अष्टमी और नवमी के जो 3 दिन होते हैं उसमें भारी संख्या में दर्शनार्थियों के आने की मतलब अपेक्षित होता है। हमें पहले लगा था कि शायद वीकेंड के बाद आज थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। आज भी काफ़ी क्राउड है, स्पेशली रात को 11 बजे के बाद जो इंदौर की तरफ से क्राउड आता है वो काफ़ी है और मुझे लगता है कि आज को देखते हुए शायद आने वाले 2 दिन भी हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेंगे। जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है, आपको पता है जैसे कि पुलिस का इसमें काफ़ी रोल होता है। क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए हमारी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का काफ़ी रोल होता है, बट उसके साथ हमारा जो प्रशासन है वो भी, मजिस्ट्रेट सारे हमारे लगे हुए हैं, आरआई, पटवारी, पूरे का पूरा रेवेन्यू अमला जो है वो अभी फील्ड पर है
2 शिफ्टों में ड्यूटी लगती है उनकी, दिन में सुबह 8 से लेकर रात को 8 तक और रात्रि 8 से अगले दिन सुबह 8 बजे तक। सभी का एक ही कार्य है, क्राउड को मूव करना, जितना जल्दी और जितना सुविधा से मूव होगा उतना अच्छे दर्शन होंगे। इसके साथ ही हमने ये, क्योंकि रात को बहुत क्राउड ज़्यादा रहता है तो प्रशासन ने समस्त सुविधाएं, आप देख सकते हैं कि बहुत पूरी तरीके से टेकरी है ना, रोशनी पूरी टेकरी पर है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि अंधेरा हो, पानी की सुविधा हो, टॉयलेट्स हो, हर प्रकार की सुविधा हमने यहाँ पे की है। साफ़ सफाई राउंड द क्लॉक है और हमारी टीम पूरी लगी हुई है। आने वाले समय में सर, अभी ये जो स्थिति हम देख रहे हैं सैटरडे संडे और सप्तमी अष्टमी की, क्या कुछ रैंप को बढ़ाने जैसी चीजें या कोई अन्य सुविधाओं में ऐसा इजाफा जिससे क्राउड जो ऊपर आता है ये मैनेज हो पाए, ये प्लान आप करेंगे? जहाँ तक भौतिक सुविधाओं की बात होती है वो हमने पूर्ण की हुई है। जैसे मान लीजिए जनता ज़्यादा आती है तो पानी की थोड़ा कभी कभी इशू होता है तो हम उसकी सुविधा कर रहे हैं। बाकी तो ये क्राउड मैनेजमेंट है जो कि ट्रैफिक पुलिस और पुलिस करके करती है। हमारा अमला अन्य सारी, जैसे हमारे इस बार हमने जूता स्टैंड अच्छे बनाए हुए हैं। लास्ट टाइम हमको 2 चीज़ों पे थोड़ा सा शिकायत आया था कि जूते की रखने की जगह नहीं है, जूते चप्पल की, और हमारे पास पानी का थोड़ा इशू आया था, बट हमने इस बार पूरी सुविधा की हुई है। उसके पश्चात हमारा प्रसादालय काफ़ी अच्छे से चल रहा है। प्रति दिवस कम से कम 10,000 लोग हैं जो कि फलाहारी और सामान्य थाली जो हमारी होती है, पूड़ी सब्जी खीर, वो भी दर्शनार्थी उसका लाभ ले रहे हैं और काफ़ी संतुष्ट भी हैं उससे। वो कुल मिलाकर अगर माना जाए तो श्रद्धालुओं के लिए काफी व्यवस्था है इस बार प्रशासन। बिल्कुल हमने कोशिश की, हमें क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था कि 2 साल हो गए हैं कोविड में, दर्शनार्थियों को मौका नहीं मिला। नवरात्रि हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है, तो हमें पता था कि ऐसा होगा और बहुत हद तक हम संतुष्ट भी हैं क्योंकि हमें टाइम मिल गया इस बार। करीब 1 महीने से सारी एजेंसीज, डेवलपमेंट एजेंसीज हों, टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।